गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज हम कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन का मतलब है हम किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स की अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, स्पेशियल यानी स्पेस में जो अरेंजमेंट है मेटल आयन और उसके लिगेंड्स की, ठीक है, वो किस तरह से है उसको हम क्या बोल देते हैं? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। सो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन इज द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन is known as coordination polyhedron. For example, the geometry of tetracarbonyl nickel 0 is tetrahedral and the geometry of tetracyano nickel 2 is square planar. ठीक है, तो चार कोऑर्डिनेशन नंबर में कितनी ज्योमेट्रीज पॉसिबल हैं? दो ज्योमेट्रीज पॉसिबल हैं। नंबर 1 इज टेट्राहेड्रल एंड नंबर 2 इज स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में एक ही ज्योमेट्री पॉसिबल है विच इज ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ठीक है, नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जैसे PtCl6 नेगेटिव का एग्जांपल लेते हैं तो ज्योमेट्री क्या है? ऑक्टाहेड्रल। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो ज्योमेट्रीज पॉसिबल हैं, एक तो टेट्राहेड्रल एंड दूसरी स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल में 4 लिगेंड लगे हुए हैं और स्क्वायर प्लेनर में भी 4 लिगेंड लगे हुए हैं। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में डिफरेंस क्या होता है? जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है उसमें दो जो बॉन्ड्स होते हैं वो एक ही प्लेन में होते हैं और एक बॉन्ड इस प्लेन के अबव होता है यानी ऊपर होता है, आगे होता है, और दूसरा बॉन्ड इस प्लेन के पीछे होता है। जैसे ये पेपर है, इसको आप एक प्लेन मान लेंगे तो दो बॉन्ड तो इस प्लेन पे बने हुए हैं और जो तीसरा बॉन्ड है, दो बॉन्ड तो इसी प्लेन पे बने हुए हैं और जो तीसरा बॉन्ड है वो इस प्लेन के ऊपर है और जो चौथा बॉन्ड है वो इस प्लेन के नीचे है यानी इस पेपर के नीचे है। ठीक है, एंड द बॉन्ड एंगल बिटवीन देम इज 109.5 डिग्रीज। ठीक है, व्हाइल इन स्क्वायर प्लेनर दीज 4 are located in the same plane. These 4 are located in the same plane and the bond angle between them is 90 degree each. ठीक है, so this is the square planar geometry. Next we will talk about trigonal bipyramidal geometry. Trigonal bipyramidal geometry में क्या होता है? ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री में क्या होता है? 5 बॉन्ड्स होते हैं यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 5 होता है। ठीक है, ट्राइगोनल बायपिरामिडल कोऑर्डिनेशन नंबर इज 5 यानी 5 लिगेंड्स इसमें सेंट्रल मेटल एटम से अटैच होंगे। ठीक है, तो जो ये 3 लिगेंड हैं ये तो एक ही प्लेन में होंगे एंड द बॉन्ड एंगल बिटवीन देम इज 120 डिग्री ईच। ठीक है, अब इस प्लेन के इस तीनों लिगेंड और इस मेटल के प्लेन के ऊपर एक लिगेंड होगा विच इज़ 4th लिगेंड। ठीक है, और इस प्लेन के एक नीचे लिगेंड होगा विच इज़ 5th लिगेंड। ठीक है, एंड द बॉन्ड एंगल बिटवीन दीज टू इज 180 डिग्री एंड द बॉन्ड एंगल बिटवीन दिस लिगेंड एंड दिस लिगेंड, ईच ऑफ दीज लिगेंड इज 90 डिग्री। ठीक है, because these 2 ligands are perpendicular to each of these 3 ligands, so the bond angle is 90 degree between these above and below वाला ligand and plane वाले ligands में। Now in coordination number 6 we have octahedral geometry। ठीक है, octahedral geometry इसमें 6 ligands होते हैं। ठीक है, तो ये जो 4 लिगेंड होते हैं सेम जैसे स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है ना, ये 4 लिगेंड तो उसी तरह लोकेटेड होते हैं एंड द बॉन्ड एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री ईच। ठीक है, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। और जो ये वाला लिगेंड है, फर्स्ट लिगेंड और 6th लिगेंड, ये स्क्वायर प्लेन के, मान लो ये पेपर एक स्क्वायर है। ठीक है, तो मान लो कि ये पेपर एक स्क्वायर है, तो ये जो पेपर है इसके चारों कॉर्नर्स पे एक एक लिगेंड रख दिया, बीच में मेटल रख दी। ठीक है, तो ये मेटल इन चारों के साथ क्या बनाएगी? बॉन्ड बनाएगी। और जो ये फर्स्ट और 6th लिगेंड है ये इस प्लेन के एक ऊपर होगा फर्स्ट लिगेंड, और जो 6 वाला लिगेंड है वो इस प्लेन के नीचे होगा। ठीक है, सो फर्स्ट इज अबव द प्लेन ऑफ दिस स्क्वायर। ठीक है, एंड 6th लिगेंड इज बिलो द प्लेन ऑफ दिस स्क्वायर।
ठीक है, सो दिस इज ओक्टाहेड्रल ज्योमेट्री. नाउ द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन. अगर हम कॉम्प्लेक्स आयन पे चार्ज की बात करें, द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन is the algebraic sum of charges carried by the central metal ion and the ligands attached with it. ठीक है, अगर पूरे कॉम्प्लेक्स पे हमें चार्ज कैलकुलेट करना है तो वो पूरे कॉम्प्लेक्स पे जो चार्ज है वो किसके चार्जेस के इक्वल होगा, मेटल के चार्जेस प्लस लिगेंड पे जो चार्जेस है उसके इक्वल होगा. जैसे अब ये है PtCl4 X पॉजिटिव, तो यहाँ पे प्लैटिनम पे कितना चार्ज होता है +2, ठीक है, और एक Cl पे -1 चार्ज होता है, तो 4 पे कितना होगा -1 × 4, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x. सो 2 - 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -2 इज इक्वल टू x. तो यहाँ पे पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना आ गया -2. नेक्स्ट, अगर हम इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना कैरी हुआ है वो देखना चाहते हैं तो दैट इज FeCN6 X पॉजिटिव. ठीक है, सो चार्ज कैरिड बाय Fe. तो Fe के द्वारा जो चार्ज कैरिड है वो कितना होगा +2. Cn पे चार्ज कितना होता है -1, तो 6 Cn पे चार्ज कितना होगा -6 होगा. तो यहाँ पे हमारे पास +2 - 1 × 6 इज इक्वल टू x. ठीक है, सो +2 - 6 इज इक्वल टू x. सो x इज इक्वल टू -4. तो पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना हो गया -4. सो चार्ज कैरिड बाय द कॉम्प्लेक्स इज -4. नेक्स्ट इज होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स. होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, द कॉम्प्लेक्स इन विच होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, द कॉम्प्लेक्सेस इन विच मेटल आयन इज बाउंडेड टू ओनली वन काइंड ऑफ लिगेंड्स. तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोल देते हैं, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स. जैसे कि PtCl4 2 नेगेटिव है, PdCl4 2 नेगेटिव है सॉरी. तो इन सारे कॉम्प्लेक्सेस में जो मेटल आयन है वो एक ही तरह के लिगेंड से सराउंडेड है. जैसे यहाँ पे हो गया CuNH3 4, ठीक है, तो यहाँ पे भी जो मेटल आयन है एक ही तरह के लिगेंड से सराउंडेड है. HgI4, यहाँ पे भी जो सेंट्रल मेटल है वो एक ही तरह के लिगेंड से सराउंडेड है. यहाँ भी जो सेंट्रल मेटल है वो एक ही तरह के लिगेंड से सराउंडेड है. तो इन सारे कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या बोल देते हैं, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस. नेक्स्ट इज हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स. तो हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस इन विच मेटल एटम और आयन इज बाउंड टू मोर देन वन काइंड ऑफ लिगेंड्स. हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स ऐसे कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसमें जो मेटल आयन है वो एक से ज़्यादा तरह के लिगेंड से सराउंडेड होती है. जैसे कि PtNH3 twice Cl2, COCl2 En twice, CONH3 4 Cl2, FeEn twice C2O4 एंड PtNH3 twice ClBr. तो यहाँ पे दो तरह के लिगेंड हो गए. ठीक है, यहाँ भी दो तरह के लिगेंड्स हैं, यहाँ भी दो तरह के लिगेंड्स हैं, यहाँ भी दो तरह के लिगेंड्स हैं और यहाँ 3 तरह के लिगेंड्स हैं. तो ऐसे सारे कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या बोल देते हैं, हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, जहाँ पे एक से ज़्यादा लिगेंड्स होते हैं. नेक्स्ट इज पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस एंड मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस. ठीक है, तो मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस विद वन सेंट्रल मेटल एटम और आयन. ठीक है, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें सिर्फ एक ही सेंट्रल मेटल एटम और आयन होता है उस कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोल देते हैं, मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स. जैसे CrCO6 है, तो इसमें जो है सेंट्रल मेटल सिर्फ 1 है, तो इसीलिए हम बोलते हैं इसको मोनो यानी सिंगल. न्यूक्लियर मीन्स न्यूक्लियस. ठीक है, जहाँ पे सिर्फ एक ही सिंगल न्यूक्लियाई कॉम्प्लेक्स होगा यानी सिंगल मेटल होगी जिसमें. पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, पॉली का मतलब होता है मोर देन 1. ठीक है, जहाँ पे एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई होंगे. तो ऐसे कॉम्प्लेक्स जहाँ पे एक से ज़्यादा यानी मोर देन 1 सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट होगी, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या बोल देते हैं, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस. फॉर एग्जांपल CO2 CO8, यहाँ पे मोर देन 1 मेटल एटम है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या बोल देते हैं, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस.
नेक्स्ट इज वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पहले हम देख लेते हैं, दो तरह की वैलेंसी होती है, एक तो होती है प्राइमरी वैलेंसी, दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी। किसी भी मेटल के एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको हम क्या बोल देते हैं, प्राइमरी वैलेंसी, और किसी भी मेटल एटम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उसको हम क्या बोल देते हैं, उस मेटल की सेकेंडरी वैलेंसी। जो प्राइमरी वैलेंसी है उसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सॉलिड लाइन से। ठीक है, जैसे ये कॉम्प्लेक्स है CrNH3 पॉजिटिव, तो यहाँ पे जो मेटल है क्रोमियम, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3, तो जो +3 है वो इसकी क्या हुई, प्राइमरी वैलेंसी हुई। अब यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कितने नियरेस्ट नेबर से ये सेंट्रल मेटल एटम सराउंडेड है, इसलिए उसको उसका क्या बोल देते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे क्रोमियम है ये 6 अमोनिया से सराउंडेड है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन नंबर को ही हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी। तो क्रोमियम की सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी, 6 होगी। ठीक है, तो प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर। नाउ एवरी मेटल हैज़ अ फिक्स्ड नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी। हर मेटल का क्या है, फिक्स्ड नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल CrNH3 पॉजिटिव, यानी हर मेटल की एक फिक्स्ड नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी होती है। जैसे क्रोमियम है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6, तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी, 6 होगी, और ये फिक्स रहती है, ये चेंज नहीं होती। ठीक है, तो क्रोमियम का इन एनी कंडीशन जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो फिक्स रहेगी, और क्या रहेगी, 6 रहेगी। जैसे हम इस कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं CrNH3 Cl3, तो क्रोमियम की जो प्राइमरी वैलेंसी है वो कितनी है, +3, यानी क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, +3, और इसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो कितनी है, 6 है। ठीक है, क्रोमियम की सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, 6, यानी क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। ठीक है, तो अब ये जो प्राइमरी वैलेंसी है यानी ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज सेटिस्फाइड बाय 3Cl। ठीक है, क्योंकि 3Cl है तो -3 चार्ज होगा, इसकी वजह से क्रोमियम पे +3 चार्ज क्रिएट हुआ, अमोनिया पे तो 0 होता है चार्ज। ठीक है, सो क्रोमियम की जो प्राइमरी वैलेंसी है दैट इज सेटिस्फाइड बाय 3Cl नेगेटिव ions which are present outside this coordination sphere, and secondary valency, that is coordination number, which is 6, which is also fixed, is satisfied by the 6 ammonia ligands. तो आई होप प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, प्राइमरी वैलेंसीज आर नॉन डायरेक्शनल, मतलब उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, वाइल सेकेंडरी वैलेंसीज आर डायरेक्शनल। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर किसी मेटल का 4 सेकेंडरी वैलेंसी है, यानी उस मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 4 हुआ, तो उसकी जो अरेंजमेंट है उन लिगेंड्स की, उन 4 लिगेंड्स की, या तो वो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री की फॉर्म में हो जाएगी या फिर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की फॉर्म में होगी। ठीक है ना। नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ कोबाल्ट अमीन ऑन द बेसिस ऑफ वर्नर्स थ्योरी। अब हम कोबाल्ट अमीन कॉम्प्लेक्सेस का एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्नर्स थ्योरी। ठीक है, तो जो फर्स्ट है वो क्या है, COCl3.6 अमोनिया कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो COCl3.6 अमोनिया कॉम्प्लेक्स है। जब हम इसका हम डिसोसिएशन करेंगे तो ये किस में, आयंस में, एक्वस सॉल्यूशन में जब हम इसका डिसोसिएशन करेंगे तो ये किस में डिसोसिएट होगा, CONH3 पॉजिटिव और 3Cl नेगेटिव। ठीक है, हर कोई जो कॉम्प्लेक्स होता है उसका एक कैटाइनिक पार्ट होता है और एक एनायनिक पार्ट होता है। तो जो कैटाइनिक पार्ट होता है उसमें तो CONH3 पॉजिटिव आ जाएगा, और जो 3Cl नेगेटिव आयंस होंगे वो एनायनिक पार्ट में आएंगे। अब अगर हम इसमें AgNO3 सॉल्यूशन ऐड कर दें, ठीक है, अगर हम इसमें AgNO3 सॉल्यूशन ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, AgCl के प्रेसिपिटेट आ जाएंगे। अब AgCl के कितने मोल ऑफ प्रेसिपिटेट मिलेंगे वो चीज़ देखना इसमें इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे 3Cl नेगेटिव है तो ये 3 AgNO3 से रिएक्ट करेगा, हमें 3 मोल ऑफ AgNO3 ऐड करना पड़ेगा। तो ये 3Cl नेगेटिव 3 Ag पॉजिटिव से कंबाइन होके कितने मोल ऑफ AgCl के वाइट प्रेसिपिटेट बना रहे हैं, 3। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, जो कोऑर्डिनेशन नंबर है यानी सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट वो कितना है, 6 है, एंड दैट इज सेटिस्फाइड बाय 6 अमोनिया लिगेंड्स विच आर डिनोटेड और रिप्रेजेंटेड बाय दिस सॉलिड लाइन। ठीक है, एंड द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट यानी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है कोबाल्ट की, +3 है, दैट इज सेटिस्फाइड बाय दीज 3 Cl नेगेटिव आयंस। तो जो Cl नेगेटिव है, दीज आर
these satisfy the primary valency of cobalt which is +3, which is its oxidation state. That's why these 3Cl negative are represented by this dotted line. ठीक है, so this represent primary valency and this represent secondary valency. नाउ COCl3 5NH3। अब यहाँ पे अमोनिया के 5 ही मॉलिक्यूल्स हैं और लेकिन हमें कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रखना है, 6 रखना है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में 5 अमोनिया रहेंगे और एक क्या रहेगा, Cl रहेगा, तभी कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो पाएगा। ठीक है, तो एक Cl अंदर रहा और कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रखनी है, +3 रखनी है। तो पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना आएगा, +2। ठीक है, तो यहाँ से कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, +3 आ जाएगी। ठीक है, और इसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी है यानी कोऑर्डिनेशन नंबर वो भी 6 है, तो दोनों चीज़ें बराबर सेटिस्फाई हो रही हैं इसमें। ठीक है, +2 Cl नेगेटिव। तो अगर एक Cl कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रहा तो 2 Cl कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर रहेंगे। तो ये कितने मोल्स ऑफ AgNO3 से रिएक्ट करेंगे, 2 मोल्स ऑफ AgNO3 से रिएक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 2 Ag पॉजिटिव +2 Cl नेगेटिव चेंज इनटू 2 AgCl वाइट प्रेसिपिटेट। तो हमें AgCl के कितने मोल ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट मिलेंगे, 2 मोल ऑफ AgCl से हमें वाइट प्रेसिपिटेट मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने 4 अमोनिया दिखाया हुआ है बट यहाँ पे 5 अमोनिया दिखाना है हमें क्योंकि इसका 5 कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, NH3 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 और एक और NH3 आएगा। ठीक है, ये तो इसके और एक Cl आएगा यहाँ पे जो प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है और सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, और जो 2 Cl हैं वो सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर नहीं है इसका, ये वाला स्ट्रक्चर आएगा। ठीक है, तो 5 तो अमोनिया मॉलिक्यूल्स हो गए। ठीक है, और एक Cl जो प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है और सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, और जो 2 Cl हैं वो सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ COCl3.5 अमोनिया। ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ 6 इज सेटिस्फाइड बाय 5 अमोनिया एंड 1 Cl नेगेटिव। तो जो सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ 6 है दैट इज सेटिस्फाइड बाय 5 अमोनिया एंड 1 Cl नेगेटिव आयंस। नेक्स्ट इज COCl3 4 अमोनिया। अब यहाँ पे हमें कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखना है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में 4 अमोनिया आएंगे और 2 Cl आएंगे, तो यानी 3 Cl हैं, उसमें से 2 Cl तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रह गए। ठीक है, तो एक Cl बाहर आएगा। तो अब ये कितने मोल ऑफ AgNO3 से रिएक्ट करेगा, ओनली 1 मोल ऑफ AgNO3 से रिएक्ट करेगा। और कितने मोल ऑफ AgCl के प्रेसिपिटेट देगा, वाइट प्रेसिपिटेट, ओनली 1 मोल ऑफ AgCl के साथ प्रेसिपिटेट देगा। ठीक है ना, तो हेयर 4 अमोनिया तो आएंगे ऐसे जो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, और 2 Cl जो